हेलो दोस्तों, जय भीम। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अपने खेत पर और यहाँ पर देखिए मैं मिलवाती हूँ तुम्हें अपनी भैंस से। ये देखिए मेरी भैंस, इसका नाम है रानी और जो खा रही है प्यार। और ये मेरी मम्मी जो है हमारे घर की महारानी। मम्मी लगाएगी भैंसों को सारी। और दोस्तों, वो मेरी एक और छोटी भैंस बढ़िया है, बढ़िया। उसका नाम है काजल, उसका नाम है अलेक्सा और इसका नाम है रानी। भाई ये इन दोनों की मम्मी है। और दोस्तों, मैं दिखाती हूँ तुम्हें, मम्मी भैंसों को सानी लगा रही है, ये देखो। और मैं घूम रही हूँ इधर। भाई ये देखो करब बरब के पूरे बूरे रखे हैं हमारे, जिससे कि भैंस खाती है। और भाई क्यों, देखो हमारा खेत है, हमारा खेत, ये देखो आलू है हमारे खेत में। दवाई मत जाती तो ही ना दवाई। मम्मी अब तो सूखो है को खेत, तो कह रहे हैं। अब तो लग जाना चाहिए ना। तो दोस्तों, आलू के खेत में लगनी है दवाई और कोई लगा ही नहीं रहा है, मम्मी को फिक्र हो रही है। तो दोस्तों, हमारे खेत में आलू है। तो भाई दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ, इधर है रोड, जो कि इस रोड से भाई हम अपने घर भी जाते हैं और मार्केट भी जाते हैं। भाई ये मेरे गांव का रोड है। और भाई इस खेत में ना भाई बहुत ही पिछाए बाद में आलू करे हैं, बहुत लेट कर दिए हैं। तो अब उग रहे हैं, ठंडी के मौसम में सही से उग नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों टीन पर देखिए कितनी सारी लौकी लगी हुई है, लेकिन वहाँ पर कोई पहुँचता नहीं है तो इनको तोड़ता ही नहीं है। देखिए इतनी सारी बड़ी बड़ी लौकी पड़ी है इस पर। आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए भाई, इसमें बहुत सारी लौकी लग रही है, लेकिन कोई तोड़ता ही नहीं है इन लौकियों को। इसमें ना, क्योंकि वैसे भी ठंडी का मौसम हो गया है और कोई पसंद ही नहीं करता लौकी वोकी खाना, तो इसमें सारी की सारी लौकी पड़ी हुई है, कोई टिकता ही नहीं है। भाई आज हमारे यहाँ पर आज पूरा दिन हो गया भाई। शाम के कितना टाइम हो गया है, 4 बजने जा रहे हैं, 4 बज गए, लेकिन आज अभी तक भी सुबह से सूरज ही नहीं निकला है। ठंडी बहुत हो रही है, कोहरा पड़ रहा है और धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ, ये भाई गूलर का पेड़, जिस पे गूलर लगे हुए हैं। भाई लोग कहते हैं कि गूलर की सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनती है, लेकिन हमने कभी बनाई नहीं है ना, हमने कभी खाई है। भाई किस किस ने इसकी सब्ज़ी खाई है कमेंट में बताना मुझको। और भाई बनती भी है या नहीं बनती है, कैसी बनती है, कैसे बनती है, मुझे नहीं पता है। मेरी मम्मी भी कहती है बनती है, लेकिन हमारे घर पे कभी नहीं बनी है, हमने कभी खाई नहीं है। भाई ये देखो गूलर का पेड़ है। हमारे पापा ने ये सारे पौधे लगा दिए थे और भाई इन सारे पौधों की देखभाल मैंने की थी, पानी मैंने लगाया था इनमें। अभी तो पानी लगाना ही नहीं पड़ता क्योंकि ठंडी का मौसम है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं होता। भाई इसमें ना, भाई कहते हैं ना गूलर खाने से ना बड़ी अच्छा होता है, पता नहीं सांस की प्रॉब्लम होती है ना, उसे गूलर खवा दो ठीक हो जाता है। ये देखिए मैंने तोड़ दिया है, टाइट है बहुत, पक्के नहीं है, कच्चे कच्चे गूलर है। ठंड का मौसम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। भाई इधर हमने लगाया था सैतूस का पेड़, जो हमारा सैतूस इतना बड़ा हो गया है भाई। गर्मियों में अब की बार तो इस पर सैतूस भी लगे थे। हमने इतने सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, इनकी देखभाल मैंने की थी, पानी मैं लगाती थी, आज इतने बड़े हो गए हैं सारे के सारे पेड़। अब यहाँ पर ना बहुत सारी सीरक भी रहती है, अच्छा भी लगता है मेरे को बहुत ही। ये जमनी का पेड़ है जो हमने लगा रखा था। भाई जमनी के फ़ायदे बहुत है भाई, जिसके भी दांतों में, मुंह में बदबू आती हो ना, और दांत हिल जाते हैं ना भाई, अगर हिलते हो दांत और बदबू आती हो भाई, इसके उससे ब्रश कीजिए, आपके मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये। और भाई एक पेड़, ये तो सबसे जल्दी बड़ा हुआ है, बहुत ही जल्दी बढ़ता है।
और भाई यहाँ वो बेर का पेड़ है, मेरा बेर का पेड़, उस पर अभी कच्चे कच्चे बेर लगे हुए हैं, पक जाएंगे ना तब मैं बेर खाने जाया करूँगी। भाई मेरे खेत पे आती हूँ तो मैं बेर के पेड़ पर ज़रूर जाती हूँ फिर बेर खाने के लिए। और ये सारे के सारे खेत में वहाँ तक आलू हैं। तो भाई हम किसान हैं, और कौन कौन किसान है, किस किस को खेती पसंद है, और कमेंट में ज़रूर बताना कौन कौन खेती करते हैं, ये भी बताना। और मैं घूम रही हूँ आज यहाँ पर। भाई आती तो हूँ पर डेली कभी कभी होता है ऐसा ना आऊँ, क्योंकि भाई यहाँ पर तो मेरे घर के रहते ही हैं, मम्मी रहती हैं कभी, पापा तो हमारे पापा हैं, वो तो हमेशा यही रहते हैं, क्योंकि हमारी दुकान है, दुकान पर वो हमेशा रहते हैं। और हमारी भैंस हैं, इनको ले जाने के लिए आना पड़ता है, कभी इन्हें सानी वानी लगाने के लिए आना पड़ता रहता है भाई। तो मुझे तो बहुत पसंद है खेतों पर घूमना। और गांव, मेरा गांव आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों भाई मेरे यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा दिए हैं इतने, अब ये सारे के सारे बड़े हो जाएंगे ना तो भाई बहुत अच्छा लगेगा। भाई सिर्फ मेरे अमरूद का पेड़ था ना भाई ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था बेचारा, गलती से बेकार हो गया, टूट गया। फिर उसके बाद में इतने सारे इसके पत्ते कलंगी निकली थी, वो भी बकरी खा गई। भाई इसको तो मैंने लगा रखा है, लेकिन इसके बारे में मैं जानती नहीं हूँ कि इसका होता क्या है, ये किस चीज़ का है, क्या नाम है इसका, कुछ नहीं पता मुझे इसके बारे में। तो भाई मैं आपको दिखाऊंगी, मम्मी भैंसों को सानी लगाएगी, तो जुड़े रहिए भाई। अभी तो ये नाश्ते में इस प्यार को खाई जा रही है, बड़ी देर लगा रही है मम्मी, अभी आ ही नहीं पा रही है निकल कर। मैं उधर जा नहीं रही हूँ अभी। तीनों की तीनों खाने में लगी पड़ी हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ पर अभी कैसा मौसम है? मेरे यहाँ तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है अभी, और दिन तो निकल ही नहीं रहा है। सुबह से लेकर शाम तक हमेशा ऐसा ही मौसम है पूरे दिन का, जैसे कि ना दिन निकला है, जैसे अभी लगता है कि शाम हो गई है, ऐसा मौसम हो रखा है। हो तेरे बिन बिन सुफिया के डेरे मैंने कितने लगाए फेरे अड़िए, हो छड़ के भी जाना हो तो हर पानी छल्ला छड़ जाए नी मैं कुड़िए, याद आ जाए तो तेरा नाम लेके चूम लूं। एकदम ठंडा सा मौसम है भाई, बिल्कुल भी धूप नहीं है, और कोहरा हो रहा है दूर दूर तक। अब ना तो पता चल रहा है कि सुबह हुआ है, ना तो पता चल रहा है कि शाम हुई है ऐसा लग रहा है शाम का मौसम हो गया, ये समझ लो रात होने वाली है। भाई मैं चलते जा रही हूँ मेड़ पर। भाई हमारे खेत में देखो बथुआ भी है भाई। अब बटे किस किस को पसंद है भाई? ये देखो रेड वाला बथुआ है, ये रेड वाला। देखिए हमारा आलू का खेत। याद आ जाए तो उठ के नाम लेके झूम लूं। मैं सारे दुख सहना नहीं दसना, हो लगियां इस दी बाजियां जीतां ना हारियां।
तो दोस्तों आप सभी को कैसा लग रहा है खेतों में घूम कर? भाई ये देखो मैट पे मैं चल रही हूँ तो भाई ऐसे लग रहा है क्योंकि बहुत ही पतली मैट है, थोड़ा थोड़ा पैर कभी कभी फिसल जाता है तो चलने में थोड़ा बैलेंस खराब हो जाता है। तो भाई खेतों पे घूमना जिसको भी पसंद हो तो आ जाइए मेरे यहाँ पर खेतों में घूमने के लिए। देसी वाला का आखिर में मैं चलते चलते आ ही गई अपने बेर के पेड़ के पास, क्योंकि मेरा मन करता है कि मैं यहाँ पर आऊं। अगर आऊंगी नहीं तो ये बेचारा पेड़ यूं कहेगा जब बेर खाने होते हैं मेरे पास आ जाती है, लेकिन अभी मेरे पास बेर नहीं है तो आती नहीं है। इसलिए भाई यो देखो जड़ लटकी हुई है, जड़ यहाँ पर है भाई बहुत ही, अरे क्या हो रहा है। और दोस्तों मैं बता दूं तुम्हें भाई यहाँ पर ना बहुत बड़ा पहाड़ ऊंचा वाला, इधर सारा का सारा मिट्टी खोद खोद के ठेली वो ट्रैक्टर ठेली से सारी मिट्टी गांव में पड़वा दी, कहीं कहीं पड़वा दी, कहीं बड़ी पड़वा दी। अब तो रह गया है, ये नॉर्मल हो गया है। और यहाँ पर मेरे पापा के बहुत बड़ा जंगल था जिसमें रहते थे भालू चीता शेर, लेकिन अब तो इंसान रहते हैं, अब कोई नहीं रहता है। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं जब ना कोई आता भी नहीं था उस टाइम पे ना पापा कहते हैं कि घर वाले क्या कहते थे, ओ बेटा उधर मत जाना वहाँ पर भूत रहते हैं और भूत पकड़ लेगा तुझे, कोई नहीं आता था। और भाई सबसे पहले हमारे पापा आए थे अपने खेत पर रहने के लिए। अब दुकान बना ली, दुकान बनाने के बाद भैंस बांधने लगे, भैंस बांधने के बाद और भाई अब तो देखो दिन रात, ना तो रात में आने से डर लगता है ना दिन में आने से डर लगता है, भाई कभी भी आते हैं। और दोस्तों मैंने आपको इतना सारा दिखाया अपने यहाँ का एरिया, भाई यहाँ से लेकर पूरा भाई पूरे क्षेत्र में मेरा दबदबा रहता है यहाँ पर। और मैं हूँ यहाँ की एक हिटलर लड़की, और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। और बाकी का कोई भी हो उसे, वैसे कोई है ही नहीं ऐसा जो मुझे डरा जाए, बट बाकी सारे लोगों को मैं डरा के रखती हूँ। और हाँ दोस्तों एक बात बताऊँ आपको, भाई सामने से कुछ आ रहे हैं लोग, चलो निकल जाएं। इधर कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? कौन के खेत पे? तुमने करे? तुम्हारे क्या आलू हुए थे? हाँ बीरपाल भाई, मैं ही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा मैं समझ रहा हूँ बीरपाल के ही है। अब कूड़े की दवाई मारेंगे, वो पहले मार दी तो फिर उपज हुआ पानी लगवे के बाद में अब भाई मारेंगे। आज ना मरे पाई, कल मरे, कल दवाई बहुत कूड़ा है, बाकी में उपजा हुआ जब अब पानी लगाओ सोई उपज पड़ो है। तो दोस्तों ये जा रहे हैं अपने खेत पर। भाई मेरे आलू के खेत में थोड़ा कूड़ा हो गया, उसके बारे में बता रहे थे कि दवाई लगनी चाहिए। नहीं तो शर्मा नहीं अपना हो सकते नैन तेरे हो कभी अंबर सरिया दिया तोड़। तो भाई मैं पूरे खेत पर घूम कर आ चुकी हूँ। ला 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 ला। अब मुझे लगता है मम्मी तो भैंसों को सानी नहीं लगा रही है। पापा मम्मी लगा रही ना वैसे सानी? कितनी देर में? लोग जहाँ तो दोस्तों मैं बता दूं तुम्हें, लगा रखा है पर्दा। पर्दे में पापा बैठे हैं भाई समर के पास। समर को ठंड लग रही है,
समर को ठंड लग रही है इसलिए समर को बोरी उड़ा रहे हैं।